तो उसे सरप्राइज प्राइज है। जो कैश पकड़ेगा, नहीं नहीं कैश, सॉरी उनको आशीष भैया को दो। और भैया खड़े रहो। ऑडियंस के दिल की धड़कन आपने सुनी। छक्का आएगा तो अगर कैच पकड़ लिए आपने बॉल बाहर, आपको 250 रुपए का इनाम। पकड़, हाँ पकड़। मंथ, धन्यवाद प्रीतम भैया। पहला सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है। जय माता दी वेस्ट इंडीज वर्सेस सतनाम 11 के बीच 10-10 ओवर का ये मैच। स्ट्राइक पर मनीष बत्रा, नॉन स्ट्राइक पर निशांत खुराना। बॉलिंग की कमान रिंकू भोला के हाथों में। सेमीफाइनल मैच शुरू होता हुआ यहां पर लेग बिफोर की अपील। पहली बॉल पर अपील में जोर ज्यादा था, विश्वास की कमी। अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश यहां पर रिंकू द्वारा, लेकिन अंपायर टस से मासूर नॉट आउट करा दिया यहां पर। फिर लो फुल टॉस में खेला, फील्डर यहां पे मौजूद, निश्चिंत रूप से 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। सतनाम 11 का यहां पे खाता खुलता हुआ, स्कोर 1 रन। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन सतनाम 11। गैप में खेला है शॉट को, फील्डर चेस करते हुए बॉल को रोका, लेकिन 2 रन चुरा लिया है इसी बीच। सतनाम का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 3 रन। निशांत खुराना जो जाने माने हिटर हैं, बॉल को देखा छोड़ दिया, लेकिन निशान देख रहे थे कि अंपायर कहीं वाइड बॉल देंगे, लेकिन अंपायर ने कुछ इशारा नहीं किया। अच्छी बॉलिंग मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए। जैसा कि जय माता दी वेस्ट इंडीज के कैप्टन तरुण आनंद ने टॉस जीता था और कहा था कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उस पर अमल करते हुए कॉट बिहाइंड, पहला झटका लगा निशान के रूप में सतनाम 11 को। चतुराई से यहां पर गेंद करी थी रिंकू ने।
बॉलर नेम प्लीज रिंकू भैया, बॉलर नेम संस्कार। अपने कोटे का पहला और टीम का व्यक्ति का दूसरा ओवर लेकर फूड जोन में खाना लग चुका है। खाने का आनंद लीजिए, साथ साथ में मैच का भी। गैप में गेंद खेला, निश्चित रूप से 4 रन प्राप्त की अपनी टीम के लिए मनीष बत्रा ने। लो फुल टॉस गेंद 3 लेग साइड में खेला वहां पे, लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। संस्कार मक्कड़ और एक अच्छा कैच पकड़ा है यहां पर। प्रथम ने पहले ठप्पे में नहीं पकड़ पाए, लेकिन दूसरे ठप्पे में पकड़ा उन्होंने कैच। खराब गेंद को बाजी मारना चाहते थे गैप में, लेकिन आउट होकर डगआउट में जाते हुए नए बल्लेबाज सतनाम 11 के राजीव शर्मा। आते ही खेला, लेकिन कोई रन नहीं लिया यहां पर, क्योंकि गेंद सीधा फील्डर्स के हाथ में थी। राजीव शर्मा और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है यहां पर संस्कार मक्कड़ ने राजीव शर्मा के रूप में। गोल्डन डक अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्रूशियल सेमीफाइनल मैच में राजीव गोल्डन डक पे आउट होके डगआउट में जाते हुए बहुत बड़ा झटका सतनाम 11 को। आउट होने के बाद शॉट को अपना चेक किया राजीव ने और खुद से थोड़ा सा नाखुश। जय माता दी वेस्ट इंडीज के कैप्टन तरुण आनंद थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए वहां पर नए बल्लेबाज अनिल अरोरा। कट किया वहां पर अनिल भैया ने, लेकिन अच्छा ओवर साबित होता हुआ जय माता दी वेस्ट इंडीज के लिए। ये 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सतनाम 11 का। नागा जी रिपीट, 8 रन 3 विकेट। रिंकू भोला टीम का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा रन अंतिम ओवर लेकर पेविलियन एंड से। बीट हुए यहां पर बल्लेबाज भी के साथ विकेट कीपर भी बीट हुए और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार। स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 12 रन।
चतुर गेंदबाज है रिंकू। लेग साइड में कट किया वहां पर चतुराई से, लेकिन अच्छी बॉल सम्मान के साथ खेला वहां पर, गेंद को भेजा रिंकू के हाथों में। गति में परिवर्तन किया था रिंकू ने इस गेंद को, इसके पहले वाली स्लोअर ऑन छोड़ी थी, अभी फास्ट डाली। चतुर गेंदबाज है रिंकू। तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं पेशे से सीए रिंकू जी झाम, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। टीम का चौथा और अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर संस्कार बॉलिंग करेंगे। स्ट्राइक पर अनिल अरोरा। शॉर्ट बॉल थी लेकिन वहां पर खेला है डीप स्क्वायर लेग में। एक एक लो फुल टॉस गेंद, पैरों से रोका वहां पर रिंकू ने। एक कदम आ गया है, लो फुल टॉस गेंद बनाया, वहां पे फील्डर तरुण मौजूद, लेकिन मिसफील्ड किया यहां पर। शायद इनकी स्ट्रेटेजी थी या नहीं, हमें देखना होगा। कॉट बिहाइंड की अपील शायद वाइट को बचाने के चक्कर में, लेकिन अंपायर ने वाइट करार दिया। भरत नागपाल जो काफी खौफनाक विकेट कीपर है, हमेशा से अक्सर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर बनाते हैं अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं और वाइट करार दिया। अच्छी बॉल, उतना ही खूबसूरत प्लेसमेंट।
कॉट बिहाइंड की अपील और अंपायर के आउट होने के पहले ही मनीष भैया डगआउट में निकल चुके थे। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा देखते आ रहे हैं हम मनीष भैया द्वारा। नए बल्लेबाज सबके चहेते, काफी फैंस फॉलोइंग है इनके। मोंटी झाम कैप्टन सतनाम 11 के हैं। मैं बताना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर आ चुका है हिमालय सिलाई मशीन की ओर से और एक कैश प्राइज भी है। बोल्ड हो गए यहां पर मोंटी, पहली गेंद पर कुछ अलग करना चाहते थे। संकट के बादल यहां पे साफ मंडराते हुए सतनाम 11 के ऊपर। तू चल में आया यार, संस्कार भैया बॉलिंग है यार। बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। हेलो, 18 रन। तरुण आनंद, बल्लेबाज आशीष, लेग साइड में खेला। फील्डर जतिन वहां पे मौजूद। तरुण आनंद, रोहित जुनेजा, जहां कहीं पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करें। लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा, स्कोर का इजाफा। कप्तान कॉट बिहाइंड की अपील, शायद वाइड को बचाने का नया तरीका है ये, लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया। तरुण आनंद लेफ्ट आर्म बॉलर है। तरुण आनंद बाहरी किनारे लिया, बल्ले का गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। बढ़ता हुआ स्कोर सतनाम 11 का।
दिया वो वाली जो तूने हाथ में कैच पकड़ा जेब में चेक कर ये तो सामने दिख रही अच्छी बॉल वहां पर तरुण द्वारा, तरुण आनंद। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26 रन। 5 विकेट के नुकसान पर। पार्थ बत्रा को आमंत्रित करूंगा और बुमराह को कि आगे की मैच का हाल आपको सुनाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक ऑलरेडी गिफ्ट टेम्पर आ चुका है। जो प्लेयर मैन ऑफ द मैच सीरीज का रहेगा उसको एक हिमालय सिलाई मशीन की तरफ से एक गिफ्ट टेम्पर है और उनकी तरफ से कैश प्राइज भी है और बेस्ट कैच का भी प्राइज उनकी तरफ से आ चुका है। आगे की मैच का हाल आपको सुनाएंगे मोहित और पार्थ। गोंदिया वाले भैया जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के सामने आए गोंदिया वाले भैया पता है मेरे को बच्चों एक और विकेट का पतन। छह ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 7 विकेट के नुकसान पे। सुबह क्वार्टर फाइनल में भी ऐसा ही कुछ सीन था और वहां पे एक बल्लेबाज टीम को 75
के स्कोर तक लेके गए थे और वो डिफेंड हुआ था स्कोर। ओवर की शुरुआत की वाइड के साथ, काफी दिशाहीन गेंद थी ये। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। उठा के खेलना चाहते थे, बीट हुए, लेग बाई का 1 रन मिला इसी बीच। बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। अगर उन्हें इस सेमीफाइनल मैच में कुछ फाइट करनी है तो 60 से 70 का स्कोर मिनिमम चाहिए होगा, जैसी उनके पास गेंदबाजी है। कट करना चाहते थे, बीट हुए बैट्समैन। हर एक डॉट बॉल प्रेशर दे रही है सतनाम 11 को। उठा के खेलना चाहते थे, एक और बार बीट हुए बैट्समैन। एक और बार, कोई रन नहीं मिला। एक और बार, लेकिन इस बार मिसफील्ड हुई मितेश द्वारा। 1 रन मिला इसी बीच बल्लेबाजों को। उठा के खेला शॉर्ट गैप में, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तरुण मौजूद। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 7 विकेट के नुकसान पे। काफी स्लो रन रेट से रन बना रहे हैं बल्लेबाजी टीम। अगर उन्हें इस गेम में कोई भी फाइट करनी है तो मिनिमम 30 रन बनाने पड़ेंगे अगले 3 ओवर में। ना मुझे कोई और ये कट एंड बोल्ड। एक और विकेट का इजाफा प्रथम की काउंटिंग में। अंतिम 2 विकेट शेष।
बैट्समैन नेम अरविंद, नए बल्लेबाज। नवीन, नए बल्लेबाज। कट किया 1 रन के लिए, मिसफील्ड हुई लेकिन 1 ही रन मिलेगा। एक और सिंगल इसी बीच। एक और सिंगल। डॉट बॉल इसी बीच। लगातार 3 सिंगल के बाद एक डॉट बॉल आई। एक और डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर मात्र 35 रन। अंपायर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले। क्या इस ओवर में 15-20 रन मार के कोई कमबैक की आशा है? अगर है तो यही बल्लेबाज कुछ कर सकते हैं। अगले गेंदबाज भरत नागपाल। बीट हुए बैट्समैन। विकेट का पतन इसी बीच, लेकिन फील्डर वो ऐसे भाग रहे ऐसे वो 4 रन बचाए। अंतिम विकेट शेष। काफी लो स्कोरिंग मैच रहा ये, और बल्लेबाजी की कमान संभालने आए हैं विनोद चाचा। काफी अच्छे बैट्समैन है ये। ABD से ट्रेनिंग ली है इन्हें 6 महीने। बहुत अच्छे स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट, पुल ये सब मारते हैं। पूरे पीछे के 360 डिग्री प्लेयर है ये। हमें याद है आज से 2 साल पहले सेमीफाइनल का वो मुकाबला था। 1 गेंद 4 रन शेष थे और चाचा ने पीछे स्कूप मार के टीम को फाइनल में प्रवेश कराया था।
ऐसा ही कुछ कारनामा आज उन्हें करना होगा अगर सतनाम को फाइनल जाना है तो। आहा, क्या शॉट खेला 1 रन के लिए। बॉल की लाइन तक गए विनोद चाचा और टच किया। इसी बीच एक और डॉट बॉल, फील्डर संस्कार मौजूद। इसी बीच 1 रन प्राप्त हुआ। अच्छी कलेक्शन और थ्रो, उतना ही अच्छा स्टॉप राजीव द्वारा। 9 ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर मात्र 38 रन। इस सीजन का लो स्कोर भी 45 रन है। क्या 6 गेंदों में 7 रन मार के ये उस स्कोर को ओवरकम कर पाएंगे? ये कार्य सिर्फ चाचा ही कर सकते हैं। 45 रन के ऊपर उन्हें मारना होगा अगर लो स्कोर को ओवर क्रॉस करना है तो। लेग कटर डाला, बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाए गेंद को। उन्हें लगा ये वाइड जा रही है, लेकिन गेंद एकदम से 3 मीटर से काटा बदली। बॉलर तन्या उर्फ तरुण आनंद उठा के मारा शॉट, 30 यार्ड पार हुई गेंद। भरत नागपाल ने उतना ही अच्छा रोका और थ्रो किया। अब बैटिंग पे टीम की आन बान शान चाचा। क्या चाचा कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या चाचा कुछ कर पाएंगे? लेकिन बॉलर का सहारा, 4 रन का इशारा। एबी डिविलियर्स स्टाइल स्कूप मारना चाहते थे, बैट का किनारा लगा, फील्डर से मिसफील्ड, कीपर से मिसफील्ड और एक 4 रन। बॉलर तो नहीं डरे, लेकिन कीपर डर गए और मिसफील्ड हुई और 4 रन मिले। चाचा का कमाल, ये सिर्फ चाचा ही कर सकते हैं। उठा के मारना चाहते थे सीधा सोयामी के पास, लेकिन संपर्क ही नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। अगर ये संपर्क होता तो बॉल सीधे चक्रेश के हाथों जाती और उन्हें गिफ्ट प्राइज मिलता कैच पकड़ने पे। एक और बार काफी अच्छा शॉट मारा लॉन्ग ऑफ में, प्रथम मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा चाचा को। आप सभी को सूचित किया जाता है कि सेमीज और फाइनल में जो भी ऑडियंस कैच पकड़ेगी उन्हें एक गिफ्ट प्राइज मिलेगा, कैश। इसी के साथ विकेट का पतन, ऑल आउट हुई सतनाम और उनका स्कोर हुआ है मात्र 45 रन। जॉइंट लोएस्ट स्कोर विद साई वॉरियर्स। काफी अच्छी गेंदबाजी की जेएमडी ने, मात्र 44 रन पे रोक लिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां प्रेडिक्शन फेल है। क्या कोई कमबैक देखा जा सकता है सतनाम वॉरियर्स से? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीपीएल सीजन 16।
जेएमडी अपना एक प्लेयर भेजे बॉल चूज करने। जेएमडी अपना एक प्लेयर भेजे बॉल चूज करने। माफ कीजिएगा, 45 रन मारे गए हैं और 46 रन का टारगेट है जेएमडी को। 60 गेंदे, 40 रन। क्या कोई रोमांच बचा है इस गेम में?
उन्हें 9 विकेट और लेनी होगी अगर उन्हें मैच जीतना है तो। और ऐसा चमत्कार चाचा कर सकते हैं। उनने बाबुलन में किया था एक बार, 6 विकेट 4 रन देके 2 ओवर में, अगर आप लोगों को याद है तो। काफी अच्छी गेंद, बैट्समैन को लगा कि ये वाइड है, लेकिन अंपायर ने नकारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आगे की कमेंट्री का हाल आपको सुनाएंगे रोहन मामा। आप सभी को एक और बार सूचित किया जाता है कि सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी दर्शक कैच पकड़ेगी उन्हें एक कैश प्राइज दिया जाने वाला है। इस बीच सिंगल चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर तरुण आनंद। काफी अच्छी गेंद वहां पे मनीष द्वारा, सिंगल ले लिया है ऑफ साइड की दिशा में। और स्ट्राइक पर भरत। हेलो, गेंदबाज मनीष बत्रा, बल्लेबाज तरुण आनंद। कप्तान हमसे दूर जाते हुए तरुण के लिए अच्छी बॉल, बैट्समैन को सम्मान दिया, बैट्समैन सम्मान दिया, कोई रन नहीं। देव सामने देखो, बहुत अच्छा बॉल और अच्छा रन छुड़ा लिया है वहां पे। सिंगल्स में ज्यादा भरोसा रखते हुए जेएमडी वेस्ट इंडीज यहां
अगला मैच खेला जाएगा कैडेंस, और ये उठा दिया, शॉट देखना है, वहां फील्डर मौजूद, एक ही रन निकलेगा, काफी अच्छा थ्रो। अगला मैच सेमीफाइनल नंबर 2 खेला जाएगा कैडेंस 11 वर्सेस राहुल सिरेमिक्स स्मैशर। दोनों टीमें रेडी रहे। स्कोर प्लीज। चौदह रन हो चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति। गेंदबाज विनोद जी खन्ना चाचा। और ये उठा दिया, शॉट देखना है वहां क्या होगा। मात्र 1 रन। काफी सदी हुई गेंदबाजी चाचा की। बहुत जोरदार शॉट फुल टॉस पे, वहां अच्छी फील्डिंग राजीव के द्वारा। और ये उठाया है शॉट, सारे फील्डर मात्र देखते रह गए। जोरदार 6। किसने कैच पकड़ा? दिखाओ, आ जाए, क्लेम कर ले वे। ओ शॉट, एक और 6। 14 6 20 6 26। राहुल सिरेमिक्स स्मैशर कृपया अपनी टीम की रिपोर्टिंग कराए। कप्तान यहां टॉस के लिए आ जाए। ये मैच के बाद टॉस है। लांबा जी, राहुल सिरेमिक्स स्मैशर। बॉल को पूरा सम्मान दिया। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर, बढ़ता हुआ स्कोर 29। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29 रन्स। टॉस के लिए लांबा जी आ चुके हैं। अगला टॉस करवाएंगे गुलशन जी झाम एवं वीरेंद्र जी पुनियानी। शिरडी वाले नर्सिंग आ रहा है नर्सिंग। हेलो बॉलर हमसे दूर जाते हुए भारत के लिए।
रोहन रोहन जी उड़िया, रोहन जी जुनेजा। बहुत अच्छी बॉल। हम स्वागत करते हैं सीए हेमल जी कोठारी फ्रॉम सोयामी, our health drink partner for the PPL। जो आप सभी में आज देख रहे छक्के लग रहे हैं, इसकी एनर्जी का कारण है सोयामी। हम स्वागत करते हैं हमारे नगर सेवक श्री बालिया जी, नरेंद्र जी बोरकर। आइए बालिया भाऊ, आपका स्वागत है। आइए भाऊ। राजीव बॉलिंग करेंगे भरत के लिए। वीरेंद्र जी, बालिया भाऊ का स्वागत लीजिए साथ में। भाभी आई ना, भाभी को दो दो। हिमालय का जो कैश है चलेगा, आप ही रख लो। भाभी को दे देते। मेरे को जेब में जैकेट में गिरता है, इसीलिए मैं नहीं रखता। कमेंट्री पे हूं। और ये बहुत जोरदार शॉट। आइए ना। बॉलर हमसे दूर जाते हुए भरत के लिए। काफी साइड लेग में, काफी बाहर। अंपायर का राइट लीव वाइड का इशारा। एक्स्ट्रास में 1 रन का एडिशन। और ये शायद 250 रुपए के लिए ऑडियंस पकड़ेंगी बॉल। फील्डरों की ताकत तो नहीं है ये बॉल पकड़ने की। किसने पकड़ा है? नाम बताइए, किसने कैच पकड़ा है? और ये फिर से शॉट और ये विकेट। भैया आपका नाम बताइए। हाँ, दीपक पुनियानी, इन्होंने ये शॉट कैच पकड़ा है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कुछ एक प्राइज मिलेगा बाद में, आप रहिएगा यहीं। एक मिनट, हमारे बीच बल्लेबाजी की कमान संभालने आए हैं उभरते सितारे पीपीएल प्लेयर जो कि मुंबई इंडियन को रिप्रेजेंट करते हैं, सुधीर वीरेंद्र पुनियानी। पिछली बार जब ये आए थे बैटिंग करने लास्ट सीजन में,
यार
कोर टीम हितेश भैया, विश्वास भैया,